हेलो एंड वेलकम टू UIDSTML गाइस। तो हम पहुंच चुके हैं एपिसोड नंबर 67 में। होप आप मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आपके सामने अब जो दिख रहा है ये है APIs ऑफ सिग्नल। और इस APIs ऑफ सिग्नल में हम तीन APIs को डिस्कस कर चुके थे, जो कि टेक अनटिल डिस्ट्रॉय, टू सिग्नल और टू ऑब्जर्वेबल। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जस्ट इसके प्रीवियस वाला वीडियो है, आप ज़रूर जाके चेक करें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा APIs है जो कि आपको RxJS और अभी के सिग्नल को एक साथ बाइंड करके चलाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं जो APIs अभी लेफ्ट साइड में है इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि हम जा करके कोड में लिखना शुरू करें, थोड़ा सा ओवरव्यू में दे देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। हालांकि आपको पता भी होगा, लेकिन फिर भी प्लीज़ थोड़ा सा बियर कीजिए। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। देखिए, एट इस वाइट वाले को छोड़िए और राइट साइड वाले देखिए। और एट द रेट इनपुट का क्या है, इसका एक वीडियो बनाया है मैंने। मतलब वो किसी भी पेरेंट से डेटा लेता है चाइल्ड में देने के लिए। ठीक, आउटपुट का क्या काम है? आउटपुट का काम है किसी चाइल्ड के इवेंट को उठा करके उसका डेटा उठा के पेरेंट को देता है। राइट। व्यू चाइल्ड क्या है? व्यू चाइल्ड होता है किसी भी एलिमेंट को, सुनिएगा इस चीज़ को, किसी भी कंपोनेंट के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। ठीक, ओके। व्यू चिल्ड्रन क्या है? वो किसी भी ना मल्टीपल एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए। ओके। हाँ, मोस्ट ऑफ द कंफ्यूजन आता है कंटेंट चाइल्ड और कंटेंट चिल्ड्रन में लेकर के। देखिए, इसका काम क्या है कि अगर आप कोई कंपोनेंट ले रहे हैं जिसमें कि ng कंटेंट का यूज़ करने की कोशिश है, तो यस, ऐसे पहले के एनजी कंटेंट के बारे में बताएं तो इसका एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है। प्लीज़ आप देखेगा, एनजी कंटेंट आउटलेट सब लेकर के एक मैंने वीडियो बनाया है। प्लीज़ इसके 3-4 वीडियो प्रीवियस में है, बहुत अच्छे तरीके से बताया है। तो इसमें अगर आप एनजी कंटेंट अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसको यूज़ करने, उसके डेटा को यूज़ करने के लिए हम कंटेंट चाइल्ड यूज़ करते हैं। और वही बात है, और मल्टीपल अगर रहा तो कंटेंट चिल्ड्रन यूज़ करते हैं। अगर मल्टीपल रहा फिर भी आप कंटेंट चाइल्ड, ये तो पहला वाला वो आपको सेलेक्ट करके देता है। तो इन्हीं चीज़ का अब जो है सो एक रिप्लेसमेंट जो अभी आपके सामने में नया दिख रहा है, जो कि वाइट में है। ये पहले हम लाइफ साइकिल हुक के साथ यूज़ करते थे, अब इसको हम डायरेक्टली भी यूज़ करते हैं अपने कोड में। ठीक है, और बहुत ईजी है। ये तो आपने ऊपर इनपुट से लेके कंटेंट चिल्ड्रन तक देख लिया। हाँ, अब आता है लास्ट में, लेकिन वो पहले पे है, वो है मॉडल। ये नया है जो कि मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये भी और बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, मैं व्यू चाइल्ड के बारे में बता दूंगा। व्यू चिल्ड्रन, कंटेंट चाइल्ड और कंटेंट चिल्ड्रन एक्चुअली सब सेम है, सब सेम है, सिर्फ एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए। तो एक बता दूंगा तो आप तीनों कवर अप हो जाएगा उसमें। अब सारा करने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप भी जानते हैं वो चीज़ को लेकर के। ठीक है, चलिए अब चलते हैं कोड में और वहाँ जाके देखते हैं कि कैसे काम करता है। ओके, तो पहुँच चुके हैं अपने कोड में। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास क्या है यहाँ पर। मैं इनपुट के बारे में पहले जानूंगा। ठीक है, हमने इनपुट के बारे में इसलिए लिया क्योंकि मॉडल हम लास्ट में बताएंगे ताकि आसान हो समझना आपको। ठीक है, और क्यों इसको यूज़ करेंगे वो भी देखेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए, अगर मैं इनपुट की बात करूं, एट द रेट इनपुट को हम इनपुट सिग्नल में चेंज करेंगे। आपको पता है कि इनपुट क्या करता है? इनपुट का मेन काम होता है पेरेंट से डेटा लेना और चाइल्ड को डेटा पास कर देना। राइट, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं ऐप कंपोनेंट में हमने यहाँ पर नम पास किया है, काउंट। और ये काउंट क्या है हमारा? ये काउंट हमारा एक डेटा है जो कि ऐप कंपोनेंट में है, जहाँ नंबर 40 है। राइट, ओके। वो नंबर 40 हमने पास कर दिया चाइल्ड में और वो नम में चला गया। और नम क्या है हमारा इस जगह पर? अब देखेंगे, नम हमने एलियस बनाया था। और आपको पता है एलियस क्या होता है? एलियस होता है कि जिस नाम से आप अंदर में कुछ चीज़ चेंज कर रहे हैं, जैसे कि काउंट यहाँ पर भी है, और काउंट से पूरे प्रोग्राम में कुछ अगर चेंजेस किए हैं, कुछ आप जो भी वैल्यू रीड कर रहे हैं, तो आप नहीं चाहते कि पेरेंट पे भी वही नाम हो सकता है पेरेंट में कुछ चेंजेस हो, तो आप पेरेंट में कोई दूसरा नाम दे करके एक जगह चेंज करेंगे, सब जगह पर आप काम करने लगेंगे। इसलिए एलियस दिया जाता है, एक दूसरा नाम। राइट, ओके। रिक्वायर्ड तो पता है कि अगर वैल्यू नहीं देंगे तो हमारा यहाँ पर एरर देना शुरू हो जाएगा। राइट, अगर नहीं देखें तो पुराना वीडियो आप प्लीज़ देख लीजिए। और लास्ट में था ट्रांसफॉर्म, कोई भी वैल्यू को अगर ट्रांसफॉर्म करना है तो जैसे इसके अंदर में स्ट्रिंग डाल देता हूँ, ऐसे डाल दिया फ्रूट्स, तो ये हमारा बताएगा 41 फ्रूट्स इधर आ जाएगा। राइट, इधर से डाला 40 तो उधर 40 फ्रूट्स आ गया हमारे पास। ओके, तो चलिए अब चेंज करते हैं इसको सिग्नल में।
सिग्नल में चेंज करने के लिए क्या किया जाएगा, सब कुछ ऐसे ही रहेगा। ओके, तो मैं इसको करता हूं कमेंट। ओके, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात, जो काउंट था उसको मैंने काउंट कर दिया, इज इक्वल टू 20 लिख दिया, राइट। ओके, बस इसको सिग्नल के लिए इनपुट, सिर्फ इनपुट डाला और इसको ब्रैकेट के अंदर में डाल दिया। ध्यान रहे ये कैपिटल आई ना होकर के स्मॉल आई होगा। ओके, चलिए इंपोर्ट करते हैं। ये इंपोर्ट कहाँ से होगा, एंगुलर कोर से, कहीं और से इंपोर्ट नहीं कीजिएगा, अदरवाइज एरर देगा। तो यहाँ तक तो हो गया हमारा सही। ओके, अब इसको सेव करूँगा तो देगा एरर। एरर देगा क्या कि नम जो आप पास कर रहे हैं ऐप चाइल्ड में, जो कि ऐप कंपोनेंट में है, वो एक्चुअली आपके जो चाइल्ड कंपोनेंट है में उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अब इसको कैसे एलियस डालेंगे, ठीक है। एलियस के लिए क्या होता है कि जो आप वैल्यू जहाँ दे रहे हैं, चलिए हम इसको इनपुट पे क्लिक करते हैं। आप देखेंगे इनपुट फंक्शन है और इनपुट डेकोरेटर भी है, बहुत सारा कुछ इसके अंदर में है। तो मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देता हूँ इस जगह पर। तो ये जो इनपुट फंक्शन है इसके अंदर में हम जाते हैं। जब इसके अंदर में जाते हैं तो इनपुट विदाउट ट्रांसफॉर्म में हम जाते हैं, यहाँ गए, और इसके बाद जो है इनपुट ये ऑप्शन है ओमिट। तो यहाँ जब जाएंगे तो देखते क्या है, हमारा एलियस है पड़ा हुआ। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट देंगे, इसमें लिखेंगे एलियस, देखिए आ गया हमारा, और इसमें वही नम स्ट्रिंग डाल देंगे। ठीक है, जैसे नम स्ट्रिंग देंगे तो एक और एरर आएगा। क्या एरर देगा, यही कि आप जो ये काउंट यूज़ कर रहे हो वो एक्चुअली में सिग्नल, एरर मतलब आई मीन यहाँ नहीं दिया बट इसने दिखा एक सिग्नल टाइप का डेटा आ रहा है। ठीक है, इसको कॉल करने का, जब कंपोनेंट में जाएंगे तो वहाँ आपको एक एरर शो करेगा ये, राइट, क्योंकि वही कह रहा है कि वो फंक्शन इन्वोक करना चाहिए वैल्यू लेने के लिए, बट आप डायरेक्ट सिग्नल को ही प्रिंट कर रहे हैं। तो सिग्नल का वैल्यू लेने के लिए क्या होता है, आपको फंक्शन में यूज़ करेंगे, और जैसे फंक्शन यूज़ करेंगे आपको हमारा ये सिग्नल अब में 40 आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या है, नम आपको मिलेगा एलियस। दूसरा है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड यहाँ नहीं आता है। ओके, इसमें रिक्वायर्ड यहाँ नहीं आता है, इसको में करते हैं डॉट रिक्वायर्ड इस जगह पर। ठीक है, ये है डॉट रिक्वायर्ड। ये रिक्वायर्ड देने के बाद जो है आपको ये 20 डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिक्वायर्ड जब है तो ऐप कंपोनेंट से तो आपको डेटा चाहिए, अगर नहीं देंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो इसको हम कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं और इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। देखिए डिफरेंस, यहाँ पे क्या था, रिक्वायर्ड डालने के बाद भी हम वैल्यू डाल सकते थे, लेकिन अब यहाँ रिक्वायर्ड डालने के बाद हमें वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। ओके, तब भी हमारा एप्लीकेशन काम कर रहा होगा। ओके, यस। नेक्स्ट क्या था, ट्रांसफॉर्म। वही कॉमा करके अंदर में जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे में ट्रांसफॉर्म करेंगे, और एक फंक्शन है ये, और यहाँ से रिटर्न कर देते हैं जो हमारा एक कोई भी मान लीजिए ABCD कुछ भी डाल दीजिए, हालांकि एक लाइन का है तो आपको रिटर्न भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। VALUE आप डाल दें, ज़रूरी नहीं है कि आप वैल्यू ABCD भी डाल सकते हैं। ठीक है, और इसमें करते हैं फ्रूट्स। ठीक है, जो पहले था फ्रूट्स, और ये वैल्यू कहाँ से आएगा, इसके अंदर में से वैल्यू गया, और वैल्यू क्या है, हमारा नंबर मिल रहा है मुझे। ठीक है, यहाँ हो गया सही। अब मैं करता हूँ सेट, तो यहाँ हो जाएगा 40 फ्रूट्स। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कहेंगे ये वैल्यू क्या डालना जरूरी है, अरे नहीं, हम सिर्फ मान के चलते हैं कि इधर से इनपुट का कोई वैल्यू आ रहा है तो वो इसमें आएगा एक नाम, अच्छा नाम, आप ABCXYG कुछ भी कर दीजिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट। लेकिन आप डेवलपर हैं तो थोड़ा सा आपको एक अच्छा नाम देना चाहिए कि इस तरह से वैल्यू आ रहा है और वैल्यू को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि इनपुट हमने कैसे इसको यूज़ किया @input के प्लेस पर। लेकिन आप कहेंगे यार ये इनपुट तो सेम वैसा ही काम कर रहा था जो पहले था। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा डिफरेंस है। ये क्या है इनपुट, ये इनपुट एक सिग्नल है, और आपको पहले भी बताया था कि सिग्नल क्यों यूज़ किया जाता है। समझ गए आप, सिग्नल क्यों यूज़ करते हैं, ताकि वो जोनलेस के साथ हमारा काम कर सके, राइट। इनपुट सिग्नल है, जोनलेस के साथ काम कर सके, और जोनलेस मतलब रिएक्टिव कॉन्टेक्स्ट बड़ी जल्दी से उसी पर्टिकुलर चीज़ पे काम करेगा जहाँ पर उसमें चेंजेस आए हैं। अदरवाइज अगर इनपुट पे जाएंगे तो जोन के साथ जाएगा तो वो पूरे एप्लीकेशन में चेक करता जाएगा कि कहाँ इनपुट का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो टाइम कम हुआ, राइट। अब इसके बाद अब कहेंगे कि एक और चीज़ आप बता दो यार, इनपुट जो यूज़ करते थे सबसे पहले हम ये डिटेक्ट करते हैं NG ऑन चेंजेस पे हम वैल्यू लेते थे, राइट। अब यहाँ पे NG ऑन चेंजेस भी आप यूज़ नहीं करेंगे,
आपके पास 2-3 चीज़ इसके वैल्यू को रीड करने के लिए ऑटोमेटिक क्या है वो इफेक्ट। ये इफेक्ट आप यूज़ कीजिए ना। हाँ, आप रेफरेंस के थ्रू कीजिए या कंस्ट्रक्टर में जाकर कीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, इफेक्ट आप यूज़ कीजिए, उसका डेटा ऑटोमेटिकली प्रिंट कर देगा। इसको कोर पे लाइए यहाँ पर, और ये फंक्शन है यहाँ से रीड करके हमने कुछ एक्स्ट्रा गलती कर दिया इधर से, यहाँ पर ला करके आप एक्स्ट्रा है ये, हाँ, आप यहाँ पे जा करके उसको रीड कर लीजिए। console.log, अब कीजिए दिस डॉट काउंट और इसको आप रीड कर लीजिए। जब रीड करेंगे तो आप कंसोल में चेक करेंगे, आपका वहाँ भी 40 आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आपका डेटा आपके पास आ रहा है टीएस फाइल में भी। और आप जब वहाँ पे कॉल किए हैं इस सिग्नल को अपने कंपोनेंट चाइल्ड में, इसमें यहाँ पे डेटा आपका रीड हो जाएगा। तो आप इसमें कंप्यूट फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, कंप्यूट भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ 40 आ जाएगा, आ जाओ 40 भाई। इफेक्ट रेफरेंस के थ्रू दिए, एक्चुअली लोड हो रहा है ये थोड़ा सा, यस 40 फ्रूट्स, क्योंकि आपने ट्रांसफॉर्म करके डेटा भेजा था। समझ रहे हैं, ये आसान। अब पूरा चीज़ आप सिग्नल पे है, और सिग्नल का तो कोर्स ही चल रहा है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये था इनपुट। होप आपको समझ में आया कि इनपुट को हम ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं। नेक्स्ट, अब आते हैं आउटपुट। आउटपुट एक्चुअली वो सिग्नल नहीं है, एक सिर्फ एक फंक्शन है, राइट। लेकिन हम बताएंगे कि उसके क्या बेनिफिट है। चलिए अब आउटपुट को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो आउटपुट को अगर कोशिश करेंगे हम यूज़ करने का, तो मैं भी इन सब को कमेंट आउट करता हूँ और डायरेक्ट ये नॉर्मल हम अभी रखते हैं इस जगह पर। ठीक है, ओके। अब मैं इसको फ्रूट्स हटा देता हूँ, इसको ट्रांसफॉर्म नॉर्मल रहते हैं कि जो वैल्यू आ रहा है वही वापस कर दो, और यहाँ से इसको सिर्फ काउंट करता हूँ। इसलिए एरर देगा। अब ये एरर ख़त्म हो गया। तो क्यों ना हम इसको आउटपुट पे करते हैं। आउटपुट के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ एक बटन बनाते हैं। चलिए LI में एक बटन बनाते हैं, क्योंकि उसी पे आउटपुट का क्या काम होता है कि चाइल्ड कंपोनेंट से डेटा लेकर के पेरेंट कंपोनेंट में भेज दो और उसके हिसाब से ऑपरेशन करो उधर, राइट, यही चीज़। चलिए इसको मैट बटन कर देता हूँ मैं, और इसमें मैं करता हूँ इंक्रीमेंट इंक्रीज नंबर बाय 1। ठीक है, ये डाल दिया मैंने, और इसमें अब करते हैं क्लिक इवेंट। ऑब्वियसली बात है, क्लिक, बटन क्लिक होगा, और बटन क्लिक होने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसमें एक नंबर को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, राइट। सेव कर देते हैं। देखें यहाँ पे एक बटन आ जाएगा, आ जाए बटन भाई। ओके, इंक्रीज नंबर बाय 1। अगर मैं क्लिक करूँ तो 42, 43, 44 हो रहा है ना, राइट। यहाँ तक तो नॉर्मल था, इसको हम ऐड कर रहे हैं। अब इसी डेटा को अगर मुझे इंक्रीज करना है, जो कि आप देखेंगे पेरेंट से हमको इंक्रीज करना है, तो उस केस में क्योंकि हम डेटा आउटपुट के थ्रू पेरेंट पे भेजेंगे, तो हमने इंक्रीमेंट का एक फंक्शन बनाया है। ओके, तो उस केस में हम यहाँ से डेटा एक वापस करते हैं। क्या, तो वापस करने के लिए हम यहाँ पर एक आउटपुट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या होगा, @आउटपुट कैपिटल में रहेगा, आउटपुट, और कुछ भी नाम दीजिए इसका। आउटपुट एक फंक्शन है इधर, @ के साथ मैं इसको दे देता हूँ काउंट चेंज, ये डाल दिया। ये क्या होगा, एक इवेंट एमिटर है। आई थिंक ये आप पहले लिसनर नहीं, ध्यान रखिए, बहुत आदमी इवेंट लिसनर डाल देते हैं, जबकि इवेंट एमिटर है, क्योंकि इवेंट एमिट करता है। और कौन सा एमिट करेगा, ये करेगा हमारा नंबर, क्योंकि हम यहाँ से नंबर भेजेंगे, राइट। और ये क्लास बना हुआ है हमारा एंगुलर में, तो क्लास को हम कैसे इंस्टेंस बनाते हैं, न्यू के साथ, और वो भी होगा इवेंट एमिटर, और इसको कर देंगे इस तरीके से, राइट। रॉन्ग है एक चीज़। क्या रॉन्ग है, पहला चीज़ तो चलिए इसको इंपोर्ट करते हैं। ये हम हो गया, हमारा हो गया, राइट। अब ये सब क्या एरर दे रहा है, ये सब एरर दे रहा है चीज़ का कि आप जो इवेंट एमिटर को इंपोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट कर लिए हैं वो स्ट्रीम से आया है। हैं, सच में स्ट्रीम से आया है, हाँ बिल्कुल, आप ये देखो, है ना, इसलिए प्रॉब्लम है। स्ट्रीम से जाएंगे तो अब आपको बहुत अलग तरीके का है, उसके अलग इम्प्लीमेंटेशंस हैं। तो एक्चुअली ये स्ट्रीम से नहीं आएगा, ये हमारा आएगा कोर से। ये हो सकता है ये आपको भी प्रॉब्लम आए, ठीक है। तो यहाँ से हम दे देंगे इसको कोर के पास, और स्ट्रीम को हटा देंगे। तो अब देखेंगे तो हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, है ना। यस, जब ये सॉल्व हो गया
तो काउंट चेंज को हम यहाँ यूज़ करते हैं चाइल्ड कंपोनेंट में, और इसमें से डेटा हम भेज देते हैं। कैसे भेजेंगे डेटा? तो हम करेंगे काउंट चेंज डॉट एमिट, और इसके अंदर में हम डाल देते हैं क्या, काउंट +1, +1। ये डेटा हम यहाँ से भेज देते हैं वापस। अब काउंट चेंज से जब डेटा वापस जाएगा तो इसको रीड भी तो करेंगे वहाँ, कहाँ, पेरेंट में, क्योंकि यहाँ से डेटा जो जाएगा। अब डेटा जब यहाँ से जाएगा तो हम ऐप कंपोनेंट में जाते हैं तो वो इवेंट को लिसन भी करेंगे। तो अब जब इवेंट लिसन करेंगे तो देखिए काउंट चेंज आ गया, काउंट चेंज। अब इसमें से कौन सा डेटा इधर से कौन सा फंक्शन रन करेंगे इस इवेंट पे, क्योंकि कस्टम इवेंट है। हम मान के चलते हैं ये इंक्रीमेंट, जिसमें कि हम पहले से बना के रखे थे, और इसके काउंट को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं, इसको लिखा मैंने इंक्रीमेंट, और ये इंक्रीमेंट का जो डेटा हमारे पास मिलेगा, किसी भी डेटा को आउटपुट से रीड करने के लिए वो एक इवेंट होता है, स्पेशल कीवर्ड इवेंट। इसके लिए भी मैंने पहले बनाया है वीडियो, लेकिन अब मान लीजिए कि रिजर्व कीवर्ड है, जो कि डेटा आप चाइल्ड से पास करेंगे वो इवेंट में आएगा, चाहे वो नंबर हो, स्ट्रिंग हो, ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो। ओके, यस, अब मैंने कर दिया है सेव। अब इंक्रीमेंट में जब काउंट चेंज पे क्लिक होगा, इवेंट फायर होगा, तो ऐप कंपोनेंट में ये चाइल्ड कंपोनेंट पास कर देगा इंक्रीमेंट को, और इसमें जो डेटा आएगा, जो कि अभी नंबर टाइप है, हमने नंबर को डेकोरेट कर दिया नंबर से, और काउंट को वो बढ़ा देगा। और जैसे ही काउंट बढ़ेगा 41, तो ये ऑटोमेटिकली सर्कुलर की तरह ये हमारा ऐप कंपोनेंट में भी इसको कर देगा 41। ये 41 चला जाएगा नम में, जो कि एलियस है हमारा चाइल्ड कंपोनेंट का, और वो हमारा है काउंट में चला जाएगा 41, और ये काउंट हमारा फिर से अपडेट कर देगा यहाँ। तो काउंटिंग हमारा चलता रहेगा। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, मजेदार। तो ये था आउटपुट जो ट्रेडिशनल वे में हम यूज कर रहे थे, राइट। आप यहाँ पर भी एलियस डाल ही सकते हैं, आप यहाँ भी एलियस डाल सकते हैं। अगर आप ऐसे एलियस डालते हैं, हालांकि इसमें अगर नहीं दिया है, कुछ और भी नाम डाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं एलियस को। इस जगह से ऑब्जेक्ट ना पास करके आप इसको डायरेक्टली कोई भी नाम दें। जैसे दे दिए हमने नम डाल दिया, नम चेंज डाल दिया, ओके, नम चेंज। अब काउंट चेंज हमारा नम चेंज हो गया। अब इसको जब सेव करेंगे देगा एरर, क्यों? क्योंकि आपका जो इवेंट है रजिस्टर्ड, वो एक्चुअली में पैरामीटर जो आप वहाँ पे ऐप कंपोनेंट में यूज़ कर रहे हैं वो उसको रिसीव नहीं करेगा, क्योंकि काउंट चेंज अब है ही नहीं, क्योंकि एलियस आपने डाल दिया है क्या, नम चेंज। और जब नम चेंज को आप यहाँ पे कॉपी करेंगे और इसके अंदर में यहाँ पे ऐप कंपोनेंट में जा करके काउंट चेंज को कर देंगे नम चेंज, तो ये हमारा फिर से वैसे काम करने लगेगा, राइट। ये चीज़ है +1 +2, राइट। अब इसको फंक्शन में कैसे चेंज करेंगे? हमने तो ट्रेडिशनल वे तो आपने सिखा दिया हमको, दोबारा है रिपीट कर दिया, मान लिया। अब इसको सिंपल है, आप भी ठीक करके देता हूं। यहां आना है, इसको लिखना है काउंट चेंज। जो ये काउंट चेंज था हमारा, इसको मैं कमेंट आउट कर देते हैं ताकि आसान हो, नाम लिखने में एरर ना दे। काउंट चेंज कर दिया और इसको सिंपल लिखेंगे आउटपुट, स्मॉल में ध्यान रखिएगा, कैपिटल नहीं, ये फंक्शन है। इसको हम इंपोर्ट करेंगे कोर से, हो गया यहां तक। अब यहां पे कोई दूसरा चेंज नहीं करना है। अब देगा एक एरर, बताता हूं क्या एरर देगा। वो देगा नम के साथ, वही इवेंट वाला। क्यों? क्योंकि आप नम चेंज ऐप कंपोनेंट में यूज कर रहे हैं, बट आपका यहां पर नम चेंज तो रहा नहीं, ये तो है काउंट चेंज, है ना। हाँ, तो ये चीज, तो काउंट चेंज को हमें करना पड़ेगा चेंज, लेकिन अंदर वाले फंक्शन में हमको कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बताते हैं ये प्रॉब्लम क्या है। ये काउंट चेंज में हमको कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। ये हम दूसरा, नंबर इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप वाइट। अगर देखा जाए तो इसमें हम इनपुट का जो, हम आउटपुट का जो डेटा हम पास करेंगे, ये हम मानकर चलते हैं ये हमारा नंबर है, राइट। अब ऐप कंपोनेंट में जाते हैं, अभी भी ये इसमें चाइल्ड कंपोनेंट में हो गया एरर गायब। हाँ, बस टाइप कास्ट का एरर था कि वो रिसीव कर रहा था कि वाइड इसका डेटा हमें स्पेसिफाई नहीं किए थे, इसलिए उसने कहा कि नंबर बताओ क्या लेना चाहते हो आउटपुट तुम। तो हमने आउटपुट को बता दिया कि नंबर भेज दो। यहाँ तक तो सही। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसको अगर हम नम चेंज कर दें, इस जगह पर नम चेंज कर दें और इसी नम चेंज को हम यहाँ पर ला करके चेंज कर दें, तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए एप्लीकेशन रन होगा और ये हमारा चल जाएगा। अगर नहीं रहा है, चल रहा है, इसका मतलब सॉरी मैंने सेव नहीं किया एक्चुअली, सेव कर दिया नम चेंज। अब ये चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि नम चेंज ही हम ऐप कंपोनेंट से वापस कर रहे हैं। चल गया ना, +1 +2 चल रहा है। लेकिन ज़रा सोचिए, अब यही बात होता है कि आपने अब बार बार अगर चेंज करना पड़े तो हम नम चेंज क्यों डालें। तो बस वही बात है, यही मैं बताता है एलियस। तो काउंट चेंज को हम यहाँ पर काउंट चेंज कर दिए। अब ऐप को इसमें अगर हमको एलियस देना पड़ेगा तो आप यहाँ पर एलियस पास कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए देखते हैं, आउटपुट में जाते हैं। जब आउटपुट में जाते हैं तो आप देखेंगे आउटपुट ऑप्शंस है, राइट। ये ऑप्शंस आप पास कर सकते हैं इसके अंदर में। जब आउटपुट ऑप्शंस में जाते हैं तो हम एलियस एक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। वाह, हमें मिल गया एक जरिया जहाँ पर कि हम एलियस दे सकते हैं। तो हम यहाँ डालेंगे एलियस, जैसे एलियस डालेंगे और इसको हम कर देंगे क्या, काउंट चेंज को कर दो नाम चेंज, राइट, कर दो सेव। जैसे करेंगे सेव, अब ये हमारा चलना शुरू हो जाएगा, टिक 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 टिक। तो ये चीज है। अब देखिए कुछ भी एक्स्ट्रा हमें चेंज नहीं करना पड़े। ये कहेंगे अरे यार ये तो बात वही पड़ गया, आउटपुट भी तो वही कर रहा था, ये क्या स्पेशल है इसके साथ। अब बताते हैं स्पेशल ये है। तो यहाँ पे आउटपुट में हम जाते हैं। जब इसको हम क्लिक करते हैं, आउटपुट ऑप्शंस के बाद देखिए वापस क्या करता है, क्योंकि डेटा तो एमिट करके वापस कर रहा है। तो अब इस रेफरेंस में देखेंगे क्या क्या डेटा वापस कर रहा है। आप देखेंगे यहाँ दो चीज वापस कर रहा है, क्या, एमिट जो कि आप यूज कर रहे हैं, और दूसरा यहां से एक सब्सक्रिप्शन भी वापस कर सकते हैं, जिसको कि सब्सक्राइब कर सकते हैं उधर, यानी कि यहां से ऑब्जर्वेबल डेटा भी जो भेजेंगे तो इसको आप उस तरफ आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, राइट। मतलब ये कि आप जो वैल्यू इसमें सेट कर दिए, मान लेते हैं कि आपने डेटा सेट कर दिया इसके अंदर में जो कि है एक ऑब्जर्वेबल। अब ऑब्जर्वेबल को उधर कैसे करेंगे गेट, तो बस आप क्या कीजिएगा, व्यू चाइल्ड कीजिए, डेटा लीजिए और इसी आउटपुट को सब्सक्राइब करके डेटा निकाल लीजिए, जो कि पहले नहीं होता था, राइट। और दूसरा चीज इसका चेंजेस जो होगा जोनलेस में भी चला जाएगा। तो है ना मजेदार, कम कोड लिखना और ज्यादा रिएक्टिव चीज में काम करना, इसलिए आउटपुट का यूज करना बहुत जरूरी है। होप आपको समझ में आया होगा कि इनपुट हम और आउटपुट हम कैसे यूज करते हैं। चलिए अभी हम इसको ऐसे करते हैं और इसको हम इनेबल कर देते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। और सेव करता हूँ मैं यहाँ पर, और इस जगह से वही काउंट को हम यहाँ से वापस करेंगे, क्योंकि जो भी डेटा है एमिट कर रहे हैं काउंट +1। देखिए काउंट +1 नहीं ले रहा है, स्ट्रिंग टाइप ऑफ नंबर, ओके ये स्ट्रिंग है एमिट में। यस, ये हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर, ओके ओके ओके। अगर मैं यहाँ जाऊँ तो आप देखेंगे ये इनपुट को जो है, जो डेटा ये ले रहा है वो स्ट्रिंग टाइप बाय डिफॉल्ट लेता है, इसको कर देंगे नंबर। जब इसको करेंगे नंबर, ओ सॉरी सॉरी, यहाँ से स्ट्रिंग मैं वापस कर रहा हूँ ना, दोनों कर सकते हैं क्योंकि वो स्ट्रिंग बना रहा था। आप इसे करेंगे तो उधर सही हो जाएगा, अदरवाइज एक्सप्लिसिटली आप उसे कह सकते हैं कि आप नंबर लो। तो इस जगह पर हमारा 40 था, अब इसको मैं इंक्रीज बाय 1 करूँगा, यही वो एरर था, वो हट गया। तो मैंने दोनों ये कर दिया, राइट, ओके। अब एक और चीज़ बताता हूँ, ये आप इसके साथ भी कर सकते थे और इसके साथ भी कर सकते थे। अगर मैं इसको कमेंट अभी के लिए कर दूँ, ठीक है, और इसको कर दूँ अनकमेंट और इसको भी कर दूँ अनकमेंट, तो देखिए क्या होता है कि आपने एलियस लिया नम और आपने यहाँ पे एलियस बनाया नम चेंज, राइट। जब नम और नम चेंज बनाया, इसको मैं भी ऐसे रखने देता हूँ, ओके। यहाँ पे आपने बनाया नम और नम चेंज, तो आप ऐप कंपोनेंट में जा करके ये दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, ये दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस नम चेंज को आप इसको एज एक इवेंट बाइंडिंग दोनों एक साथ कर सकते हैं और इसको कर देंगे काउंट, तो नम चेंज की जरूरत नहीं पड़ेगी और इवेंट ये जो डेटा आ रहा था इवेंट में वो डायरेक्टली जाके के ऐप कंपोनेंट के काउंट में सेट हो जाएगा। तो आपको ये फंक्शन बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको कहते हैं 2 वे डेटा बाइंडिंग। देखिए मैं +1 करूंगा, वो चलता रहेगा,
चलो 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 चलो, कोई दिक्कत है? देखिए नम डाला, चेंज भी डालेगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, चाइल्ड कंपोनेंट नम जो वर्ड आपने एलियस में डाला या फिर बिना एलियस का है तो काउंट चेंज हो जाएगा इस जगह पर। तो वो सिर्फ लास्ट के इनपुट के बाद का ये चेंज को डिटेक्ट करता है और समझ जाता है कि काउंट चेंज एक इवेंट है, ऑटोमेटिकली उससे डेटा निकालो और जो डेटा हम यहाँ पर ऐप कंपोनेंट में जो वेरिएबल है उसमें सेट कर दो, दैट्स इट। है ना मजेदार? यस, होप कुछ को पता नहीं होगा तो ये मैंने बता दिया। अब ये टू वे डेटा बाइंडिंग हो गया। यही चीज को अगर मैं इसके साथ करूं तो सिग्नल और फंक्शन के साथ क्या होगा ये, चलिए देखते हैं। अब अगर सिग्नल के साथ है हमारा और ये डेटा जो हमारा वापस आ रहा है तो यहाँ पे हमको चेंज करना पड़ेगा ऑब्वियसली। काउंट का हमारा ऐसे हो जाएगा यहाँ पर और इसे भी हमें फंक्शन की तरह कॉल करना पड़ेगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। यस, अब सीधी सी बात है, हमने भी इसको एलियस नम चेंज किया और यहाँ पर भी एलियस हमने इनपुट का रिक्वायर्ड किया था और इसको आउटपुट के साथ हमने किया था, राइट। इसको थोड़ा ऊपर रख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। थोड़ा सा लगता है ना कि ऊपर दोनों एक कैटेगरी में था, इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट। ओके, सेव कर दिया। सेव कर दिया तो देखिए कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है। तो आप ये मत समझिए कि कुछ एरर हुआ है। क्लिक करते हैं 41 42 43 आ रहा है। इसका मतलब जब आपने नॉर्मल को सिग्नल में भी चेंज कर दिया, आउटपुट को नॉर्मल फंक्शन में चेंज कर दिया, तो आपने पेरेंट पे क्या चेंज किया? कुछ भी नहीं, राइट। यही अगर आप एलियस नहीं डालते हैं किसी वजह से, मान लेते हैं एलियस की जरूरत नहीं चाहिए आपको, तो कुछ नहीं, आपको यहाँ नम की जगह पर अब क्या देना पड़ेगा? काउंट। ये नम की जगह पर देखेंगे काउंट, राइट। सेव, काउंट चेंज ऑटोमेटिकली ले लेगा, आपको चेंज लिखने की जरूरत पड़ेगा ही नहीं, ठीक है, नहीं पड़ेगा। अब यही तो है मॉडल। क्या बात कर रहे हाँ, यही है मॉडल। आप ये दूसरा इतना सारा चीज में लिख रहे हैं, इनपुट आउटपुट वगैरह वगैरह, हटाओ यार ये सब कुछ, इतना क्यों तामझाम कर रहे हैं? इनपुट भी लो आउटपुट ले। चलिए अब आते हैं नए में। चलिए इफेक्ट को भी हटाते हैं, वो तो मैंने बताई आपको। तो आप क्या करोगे, यहां लिखोगे काउंट इज इक्वल टू मॉडल और मॉडल में इसे कर दोगे और मॉडल को इंपोर्ट कर लोगे। कहां से? कोर से। जैसे ही मॉडल को आपने इंपोर्ट किया, इन सब को भी हटा दो क्योंकि करा सेम नाम है, इसे हटा दो यहां से। अब ये जो मॉडल आपने यहां डाला, अब मैं करता हूं सेव, तो आउटपुट की जरूरत भी नहीं। आप यहां पर आउटपुट का इस जगह पर जो आप डाल रहे हैं इसमें लिखेंगे काउंट डॉट एमिट। अब काउंट डॉट यस काउंट था, काउंट डॉट एमिट, जबकि काउंट डॉट एमिट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। काउंट डॉट, अब देखते हैं इसमें काउंट डॉट डॉट क्या सेट है इसमें? यस, काउंट डॉट सेट। क्या सेट करना है इसमें? काउंट की वैल्यू सेट करना है, काउंट प्लस 1। अब ये क्या कह रहा है? कह रहा है ऑपरेटर प्लस कैन नॉट बी अप्लाई टू टाइप मॉडल सिग्नल। ओके, तो मॉडल सिग्नल, ओके काउंट, ये ओके मॉडल क्या है हमारा ये तो पहले जान लीजिए। व्हाट इज दिस मॉडल? मॉडल ये अननोन टाइप है लेकिन ये सिग्नल है। ओके, अगर मैं मॉडल में जाता हूं, मॉडल फंक्शन है, जब इसके अंदर में मैं जाता हूं तो देखेंगे रिटर्न टाइप क्या है? सिग्नल है। तो जब सिग्नल है तो आपको कैसे यूज करना है? बस ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट प्लस 1 किए हैं, लेकिन ये टाइप अननोन है। किस तरह का डेटा जाएगा ये समझिए, नहीं कि कोई और प्रॉब्लम है, सिर्फ टाइप कास्ट का प्रॉब्लम है। तो ये मॉडल क्या चीज डेटा वापस करेगा और लेगा? वो है नंबर टाइप। ये जब नंबर टाइप लिया तो ये तो हमारा डेटा अब क्या, ऑब्जेक्ट पॉसिबली अनडिफाइंड हो सकता है। ऑब्वियसली अनडिफाइंड हो सकता है तो आप कुछ इनिशियल वैल्यू अब डाल सकते हैं। मान लो 20 डाल दिया तो स्टार्टिंग में नंबर चला गया तो ये हो गया सही। आप इनिशियल वैल्यू भी सेट कर सकते हैं जैसे इनपुट में करते थे, ठीक है। तो आपने इनिशियल वैल्यू सेट किया और ऐप कंपोनेंट में यहाँ गए, काउंट में कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक है। देखते हैं यहाँ हमारा रिजल्ट सही देता है कि नहीं। यस, 40 का 40 आया बाय 1 2 3 4 5 6। आपको इनपुट और आउटपुट देने की भी जरूरत नहीं पड़ी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इसलिए कहा कि जब मैं इनपुट और आउटपुट समझा दूंगा तो मॉडल समझने में आपको दिक्कत कतई नहीं होगी। इसको कहते हैं टू वे डेटा बाइंडिंग विथ न्यू एपीआई, सिग्नल एपीआई, दैट इज मॉडल।
अब अगर मॉडल के अंदर में जाके थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें तो मॉडल फंक्शन में जाते हैं, क्या हमारे पास कोई और भी चीज़ है? यस, रिक्वायर्ड। आप रिक्वायर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा पहले था तो रिक्वायर्ड हम करते हैं। देखिए, और ऑप्शन में मॉडल ऑप्शंस में जाते हैं और क्या है? एलियस, दोनों चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो लो भैया रिक्वायर्ड, अगर मैं मॉडल डॉट रिक्वायर्ड करूँ, यस, तो ये 20 भी देने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, एलियस दे सकते हैं। यस, क्या करेंगे एलियस में? एलियस में वही नम वाला याद है, नम डालें। अब नम को करना क्या है? ऐप कंपोनेंट में जा करके काउंट के जगह पे नम डाल देना है, जो पहले था नम चेंज ऑटोमेटिकली काम करेगा। ये तो हमने आज सीखा इनपुट, आउटपुट एंड मॉडल बहुत अच्छे तरीके से। होप आप कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा सिग्नल में एपीआई जानने में, जो कि इनपुट, आउटपुट और मॉडल पुराने वे से भी, नए वे से भी और मॉडल के भी। हाँ, अब आते थोड़ा सा एक और चीज़। प्लीज़ ये इस मॉडल को आप वो मॉडल नहीं समझिएगा जो एनजी मॉडल है, ध्यान रखिएगा। ये मॉडल हमने इंपोर्ट किया जो कोर से, इसे आप प्लीज़ एनजी मॉडल से कंपेयर नहीं कीजिएगा। उसका अलग काम है और इसका अलग काम है। इसका काम था टू वे डेटा बाइंडिंग कंपोनेंट के ऊपर यूज़ करने के लिए, जिसमें जहाँ के हम इनपुट और आउटपुट यूज़ करते थे। इनपुट हम डेटा लेने के लिए प्रॉपर्टी बाइंडिंग करते थे, आउटपुट हम एक इवेंट बाइंडिंग करते थे। दोनों को कंबाइन करके बना दिया गया है मॉडल, जो कि हम ऐप कंपोनेंट में अभी चाइल्ड पे यूज़ किए, राइट। लेकिन एनजी मॉडल वो फॉर्म का मॉडल है, हाँ है ना, फॉर्म में डालते हैं तो एनजी मॉडल इसमें डेटा लेते थे। हालांकि फॉर्म का भी सीरीज शुरू होगा इस जगह पर, ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो हल्का सा भी पसंद आया, आपको डीप नॉलेज मिला, तो प्लीज़ एक थम्स अप कर दो यार, और कमेंट भी कर दो, थोड़ा अप्रिसिएशन मिलता है। तो और भी मज़ेदार वीडियोस आप लोगों के पास लाऊंगा। तो बाय बाय, ध्यान रखिए, प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दो यार। बाय बाय, इतनी खुशी, नेक्स्ट वीडियो में। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। अबे रुक रुक